नमस्कार दोस्तों। जब सऊदी का क्राउन प्रिंस पाकिस्तान का दौरा रद्द किया तो कैसे जल के खाक हो रहा और भारतीय मीडिया को भला बुरा कह रहा है, अपने देश के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। उस अंधभक्तों को थोड़ा इस पे ज्ञान देखना है कैसे क्या कि बोले। जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, वो पाकिस्तान में थोड़ा देर रुकेंगे। कि जो सऊदी अरेबिया है और MBS हैं उन्होंने पाकिस्तान को डिच कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को ठंड माहौल करा दिया, यानी पाकिस्तान को लाल बत्ती दिखा दी है कि नहीं, आपकी तरफ आने का मेरे पास टाइम नहीं है, और वो उधर चले गए हैं। इसमें मल्टीपल चीज़ें थी। इसमें एक तो फ्रस्ट्रेशन है कि अगर इंडिया के अंदर इतने लोग जा रहे हैं तो शायद मोहम्मद बिन सलमान रुकें। क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ तक बात की जा रही थी, मतलब हम प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े, हम ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना शेख चिल्ली, वो जो एक कैरेक्टर है, हम उससे भी बड़े शेख चिल्ली बन चुके हैं। यहाँ तक हमने बता दिया, और ऐसी डिटेल्स भी आना शुरू हो गई कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि पाकिस्तान आ रही है, और MBS आकर इतने बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर ऐलान करेंगे और कहेंगे कि जनाब ये मैं आपके लिए लाया हूँ, और पहले मैं आपको ये दूंगा और उसके बाद मैं इंडिया जाऊँगा। तो ज़रा ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ होश के नाखून ले लें और जाग जाएं। अब हकीकत की दुनिया में आप आ जाएं। इस तरीके से नहीं हुआ करता, और ऐसा नहीं हुआ। أصحاب الفخامة والسمو والمعالي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني اليوم نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة، بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي، وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة. سيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سكك حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، ومد خطوط الأنابيب للتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة الحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية. كما تدعم هذه المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة، وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات العبور لجميع الأطراف. पर एक बात ये है कि अब कैंसिल हो चुका है। MBS जो 6 से 12 घंटे के लिए आ रहा था वो भी नहीं आ रहा। पाकिस्तानियों को उसमें भी दर्द था। इंडिया में 3 दिन, हम बदली मुस्लिम कंट्री, हमारे इधर 6 से 12 घंटे, अब उनको और दर्द हो रहा है क्योंकि अब तो कैंसिल ही कर दिया, अब फिर इंडिया जाएंगे। पाकिस्तान को अवॉइड नहीं किया जा रहा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं शायद उनको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि वो कहीं मांगना ना शुरू कर दें दोबारा से। ठीक है, डर गए हैं कि कहीं हम उनसे कर्जा ना मांग लें, हमसे कुछ मांग ना ले। सारी बात है, आपकी फैमिली में भी अगर कोई मांगने वाला होता है और फिर वो पैसे वापस नहीं करता, तो फिर आप उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, फिर शादियों में बुलाना बंद कर देते हैं, गैदरिंग में अवॉइड करते हैं। तो फिर ऐसे ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ भी यही होने वाला है। पाकिस्तान को इंटरनेशनली बड़े अरसे से जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें रोनुमा भी हो रही हैं। अगर हम दूसरी कंट्री से बात करें तो चले, उनसे तो हमारा गिला नहीं बनता। इस्लामिक कंट्रीज ने भी अब हमें अवॉइड करना जो है वो शुरू कर दिया, बन के हमें कर्जे देने से, हमारी हेल्प करने से मना कर दिया। आई गेस कि अगर आप देखें कि पिछले काफी सालों से जब हम देखते थे कि हम इंडिया को ऐसी की तैसी कर देंगे, ये वो बातें अब खत्म होती जा रही हैं, और इंडिया के साथ मुकाबला हमारा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है आई गेस। और वो एक वक्त में हमारा बहुत बड़ा राइवल होता था, बट वो तो अब चाइना से राइवलरी कर रहा है, और हम अभी पैसे मांगने पे आ गए, तो हम काफी नीचे जा रहे हैं। और इसमें हर बंदा अपने बारे में सोच रहा है। हमें काफी इस बारे में सोचना चाहिए। अगर हम नहीं सोचेंगे अभी, तो हर बंदा अपनी गाड़ी खरीद कर रखेगा, अपना मकान भी आप खरीद लोगे, बट बाहर जो हालात है, आप घर से बाहर निकलोगे तो क्या है फिर। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम जो है हमेशा अपनी मुकाबलेबाजी करते रहे हैं, इंडिया के साथ दुश्मनी निभाने में लगे रहे हैं, और वो देखें हम दुश्मनी निभाने में लगे रहे, वो इकॉनमी बढ़ाने में लगेंगे। आप देखें कि दुनिया की 5वीं बड़ी वो इकॉनमी बन गई है, और IMF के मुताबिक वो 2023 में 6% ग्रो करेंगे, और सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली कंट्रीज में वो सरे फहरिस्त भी होंगे। आई गेस के एक 2-3 एग्जांपल्स हैं कि हम सेम गाड़ियों के पार्ट्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो चीजें अगर 12,000 की हैं, और सेम चीज हमें इंडिया प्रोवाइड कर सकता है हाफ ऑफ द प्राइस, क्योंकि वो खुद हर चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी वहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, हमारे पास हम कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे। हम सिर्फ पैसे नहीं मांग रहे, हम हर चीज मांगने पे आ गए। टेक्नोलॉजी हो गई, कुछ भी हो गया, तो हम किधर जा रहे हैं फिर। लाइक मुझे तो कोई आगे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा कि फिर जारी बात है, फिर एंड पे हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो भी सारी यही कहते हैं जी इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, आप भागो यहाँ से। और जब आपका मेन स्ट्रीम मीडिया और हर बंदा
इन्फ्लुएंसर ये कहना शुरू हो जाए कि भागो यहाँ से, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, अलार्मिंग सिचुएशन है। और आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि या तो आप अपने घर को ठीक कर लो या तो फिर गिरा दो नीचे। कभी आपने ये फील नहीं किया कि ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज का जो रुझान है, जो झुकाव है, वो इंडिया की तरफ ज्यादा है? ना सिर्फ उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बल्कि हर कंट्री वहां पर जाके इन्वेस्ट भी कर रही है। जब आप जो छोटे लेवल से देखें ना कि हर बंदा, अगर आपका हर यंगस्टर जो है वो कहेगा जी कि मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में चला जाता हूँ और पढ़ाई में छोड़ देता हूँ, और मैं गाड़ियों के बिजनेस में चला जाता हूँ और मैं बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ, पढ़ाई में छोड़ देता हूँ, तो आप हर बंदा प्रॉपर्टी के बिजनेस में रहेगा। तो वो सब कुछ, और इंडिया का आप देखें कि इंडिया बांग्लादेश इवन देख लें कि वो अपनी एजुकेशन जो यंग जनरेशन है उसको करें, नॉट इवन मेल बट फीमेल पॉपुलेशन एज वेल। तो हमारी फीमेल पॉपुलेशन जो है दो के अब काफ़ी जो है वो डाइवर्स हो रही है, बट रेशो जो है वो काफ़ी वर्क एनवायरनमेंट में भी कम है। और एजुकेशन में ज़रा थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हो गई कि वो अब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए उनको, बट वो फिर भी रेशो कम है। और दूसरी बात यह है कि माहौल फैमिली के लिए जो है वो फ्रेंडली नहीं है, यहाँ पे लोग बाहर जाते हुए जो है वो हेसिटेट करते हैं। तो ये वो मेन बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ को एज अ फैमिली रोकती हैं। एज अ फैमिली रोकेंगी तो सारी बात आपका कल्चर जो है और ट्रेडिशन जो है यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। आपको ये नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कि हमें कम से कम इंडिया के साथ और अपने जो हमसाय ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए, ताकि हमारी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो थोड़ी बेहतर हो सके? आई थिंक एक वक्त ऐसा था कि हम काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे इंडिया की तरफ भी और अफगानिस्तान की तरफ भी, बट अफगानिस्तान की करेंसी जो है वो डबल हो गई है हमारी करेंसी से। हमारी करेंसी बहुत नीचे गिर रही है, और आई गेस के आने वाले दिनों में हम टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे, या तो ट्रेड करने पे, या तो इंडिया पे, या तो अफगानिस्तान के साथ। हम अपना बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सूनर और लेटर ये। मैंने ऐसी खबर तो कोई नहीं देखी, लेकिन भिखारियों की कोई भी आपको पता इज्जत नहीं करता। बात यूएई की और सऊदी की रहे तो वो अपने मुल्क का फायदा सोचते हैं। जब बात इसराइल की आई है तो उन्होंने इसराइल को हम पाकिस्तान ने मानने से इनकार किया, उन्होंने इनकार नहीं किया, तो वो तो अपना फायदा देखते हैं। बाकी मैंने तो ऐसी खबर नहीं देखी। भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। ये हमारा मुल्क है, भिखारी हमारा वज़ीर आज़म वहाँ पे जाके कहता है मैं जी वो, आप ये समझेंगे कि मैं मांगने नहीं आया, मैं मीडिया पे कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, तो फिर वो क्या करने गया था वहाँ पे? तो दुनिया हम पर हंस रही है इस टाइम, क्या वजूहत है कि अब देखें, अगर मैं बात करूं सऊदीया की, यूएई की, तो वो इस्लामिक कंट्री है सर। हमारे एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो हमारे मुल्क के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो रिलेशन है बाहर की दुनिया के साथ अच्छे नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज ने भी हमें छोड़ दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, अगर मैं बात करूं ईरान की, तो किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ हमारे तल्लुकात नहीं है। हमसे ज़्यादा बेहतर तल्लुकात इंडिया के हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? इसकी वजह यह है कि हम खुद भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है। वो अमेरिका ने जिस तरह कहा था ना कि पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं डॉलर की खातिर, तो वो जब हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है। हमारे यहाँ पे जो बैठे, हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है, हमारे ये गंजों के वहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ पे उनकी फैक्ट्री और मिलों में वहाँ के लोग काम। अगर मोहम्मद बिन सलमान इंडिया चले जाते हैं तो शायद रिलीजियस सेंटिमेंट्स पाकिस्तान में मजरूह हों कि जी, क्योंकि अमूमन माजी में भी ऐसे हुआ है कि जब सऊदी किंग इंडिया आता है और वो पाकिस्तान भी आता है तो वो बैलेंस करते थे। थर्ड चीज़ एक फाइनेंशियल चीज़ थी कि जी $25 अरब का एक जो गेम चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने सऊदी अरब से कहा था कि $25 अरब जो है वो दें, इसमें सऊदी अरब जो है वो बड़ा रोल प्ले करेगा, और इसमें आर्मी चीफ एंड एवरीवन एल्स वाज इंगेज। सुनने में आया है कि सऊदी अरब ने कंसर्न रेज किए हैं कि ये जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से, और सऊदीज़ के क्या राइट्स होंगे, और इस हवाले से जो है वो उन्होंने जो डेडलाइन वगैरह सेट की थी वो चीज़ें मटीरियलाइज नहीं हो सके। तो पर्टिकुलरली जो रिकोडिक गोल्ड एंड कॉपर माइन इन्वेस्टमेंट जो कि बलूचिस्तान के एक इलाके में होनी थी, सुनने में आ रहा है कि पिछले महीने जो एक डेलीगेशन आया था सऊदी अरब का, उन्होंने कहा था जी ठीक है हम मेजर प्रोजेक्ट्स में आते हैं, क्योंकि सऊदी अरब हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, कतर हो, या बाकी जो अरब ऑयल रिच नेशंस हैं, इन्होंने पाकिस्तान को कहा यार कि तुसी हर जड़ी हुकूमत आउंदी आ जाते हो पैसे मंगन, मतलब बस करो, ये कोई तरीकाकार थोड़ा ही है आप आ जाते हैं, कोई फार्मूला लेके हैं, कोई प्लान लेके हैं हमारे सामने। तो ये फिर प्लान लेके गए, उन्होंने कहा जी हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाएंगे, एक अपेक्स कमेटी मिलिट्री एंड सिविल हुकूमत की उसको डोमिनेट करेगी, और वन विंडो ऑपरेशन होगा। आप जब आएंगे, कल SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसने कहा है कि हम वीज़ा रजीम को जो आसान कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि सऊदी पैसा आए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी कोशिशें की हैं,
और कहा है कि जनाब प्लान्स बनाए जाएं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो सऊदीज़ ने उस पर कंसर्न शो किया। पाकिस्तान को ये था कि $25 अरब की जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया से आएगी, टोटल हम कुछ $60-70 अरब का प्रोग्राम बना के बैठे हुए थे कि ये चीज़ें जो हैं वो होगी। मेरी इतला के मुताबिक, मेरी अंडरस्टैंडिंग, शायद मैंने इधर उधर से जो जिसे कहते हैं ना लिटिल बर्ड टोल्ड मी, कि इस तरह का एक डेलीगेशन जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से भी आना था, लेकिन वो भी नहीं आ सका फॉर सम रीज़न, उनके कोई अपने इश्यूज थे। लेकिन वो समझते हैं कि अब क्योंकि ये सारी इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान को चाहिए, और जिन्होंने ने पहाड़ के थले ते ਅਸੀਂ आए हैं, वो कहते हैं कि तुसी यार एक गल्लां घट करो तो एक्शन करके दिखाओ। हमें अपनी आपने ठीक है अपेक्स कमेटी बना दी, सारा कुछ कर दिया, अब ये जो $25 अरब हम आपको देंगे ये कैसे जाएगा, कैसे होगा? क्योंकि हमने अब उनके सामने प्लान तो लेके जा रहे हैं कि मिनरल्स, पावर, एग्रीकल्चर, प्लाज्मा प्रोडक्ट्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें पेमेंट की जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए। एक इसमें फैक्टर इंडिया भी है। मैं इस फैक्टर को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन देता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें कि जो क्या नाम है उनका, अभी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने MBS को होस्ट किया। कल से इंडिया के जो इंडिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान साहब है, उनका स्टेट विज़िट शुरू हो जाएगा। अमूमन वो स्टेट विज़िट जो है ना, वो इतना हर जगह नहीं सऊदीज़ जाते, बड़ा कम जाते हैं, बड़ा पारतोल, मतलब ऑब्वियसली दे आर द किंग हैं और इनकी बड़ी गलबात है यार, मतलब कोई खालाई दा कारते नहीं आ गए हैं। किंग एवं पाईदार वे थे जिस साडा वज़ीर आज़म है, किंग ही होंदा है, ठीक है। तो अब इसमें मोहम्मद बिन सलमान ने भी कल वेख्या, उन्हें कहा यार है की गल है, ये मुल्क तो चंगा भला प्रोग्रेस कर रहा है, असी एवं ना तो इन्नी दूर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं वो भी समझ आती हैं कि इंडिया सऊदी अरब में समहाउ उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, उन्होंने कहा नहीं यार, इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर सऊदी अरेबिया। प्लस जो कल एक वो जो कॉरिडोर की बात हुई है, ठीक है जी, वो कॉरिडोर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इस हवाले से अगर आप ये देखें कि उसमें बेसिकली इंडिया ने रोल प्ले किया है सऊदी अरब को चाइनीज़ चुंगल से निकालने का, और अमरीकियों को कहा ये काम हम करते हैं, हमारे मिडल ईस्ट से अच्छे ताल्लुकात। आपको पता है मैं काफ़ी देर से एक चीज़ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो इंडिया के साथ मसले हैं वो अमेरिका या बरतानिया हल नहीं करा सकता, वो मिडल ईस्टर्न ममालिक करा सकते हैं, बिकॉज मोदी साहब के ऊपर उनकी एक लिवरेज है। और मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि ये अगर मुझे कहें, और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मोहम्मद बिन ज़ैद एंड मोहम्मद बिन सलमान पूरा पार पा के आखना मोदी नो कि बै तो इन्होंने नाल तो मसला हल कर, वो करेंगे, ठीक है। सारी ना मानेंगे लेकिन फिर भी मानेंगे, बिकॉज उन्होंने एक रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। मैं वो देख रहा था, हमारे कई सफ़ीर हैं वो कहते हैं लो जी एक ही होया जी, G20 होया तो की होया, पिछले साल ब्राज़ील, अगले साल ब्राज़ील है, पिछले साल इंडोनेशिया, क्या हो गया है? होता कुछ भी नहीं है। की होना कोई वो सोना उगन लग पैना इंडिया या वो कोई हीरे वजन डे सन इन्होंने, या इनके साथ हीरे जुड़े हुए थे, कुछ भी नहीं होता। होता क्या है? मुल्कों की जो सॉफ्ट पावर डेवलप होती है, मुल्कों की सॉफ्ट पावर डेवलप होती है, उनका एक मुकाम बनता है, और क्या होता है? लोगों के लेंस बदल जाते हैं आपके बारे में देखने के। मुझे तो कोई इसमें ये जो है वो करने की क्या ज़रूरत है जी, फिर क्यों है जी, वो जो है ना कि होगा जनाब, मतलब बड़ी अजीब बात है, क्या हुआ है? अब सऊदीज़ जो हैं वो इंडिया फैक्टर मौजूद है। किस हद तक इंडिया फैक्टर मौजूद है? देखें, एक है पाकिस्तान ये चाहता है कि आए आप, हम उनके सामने रेड कारपेट बिछा के, उत्ते येलो, उत्ते पर्पल कारपेट बिछा के, उत्ते जनाब हर चीज़ बिछा के बैठे हैं, और वो नहीं आ रहे। इंडिया उन जी वो तैयार हैं जाने के लिए, उनको पता है भाई थर्ड बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, क्यों ना जाएं। मिलिट्री हार्डवेयर भी है। अमारातीज़ के साथ उन्होंने सऊदीज़ को बीच में खींचने के लिए अमारातियों को पहले ही I2U2 में इंगेज कर लिया, और उन्होंने कहा जनाब जितनी प्रोसेस्ड एंड कैंड फूड है वो सारी इंडिया से आया करेगी UAE में। अब सऊदी अरब में कौन सा होती है वो इतनी लंबी चौड़ी खेत होते हैं या उस तरह होता है, ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब के पास। लेकिन उन्होंने कहा यार ये अमाराती तो इंडिया से नज़दीक हो गए हैं, तो सऊदीज़ जो हैं वो डेफिनेटली चाइनीज़ ब्लॉक में कहीं पहुंच गए थे। इंडियंस को बड़ी परेशानी है इस चीज़ में, सऊदी अरब चाइनीज़ ब्लॉक में ना जाए।
और वो रशिया चाइनीज़ ब्लॉक में चला गया, तो द सऊदीज़ आर कीपिंग। सो ये काम अमेरिका के लिए मोदी साहब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं लो जी नहीं जी वो नहीं, इंडिया इस हवाले से अमेरिका की बड़ी मदद कर रहा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा करना था। देखते हैं कि पाकिस्तान में सऊदी शहजादा जो है वो 6 घंटे के लिए आ रहा था, वो भी उसने कैंसिल कर दिया और वो नहीं आ रहा। कि प्रेसिडेंट ने अपने पाकिस्तान का विजिट कैंसिल कर दिया है। Top story is Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, who has postponed his Pakistan visit by a day. ऐसी इस्लामिक कंट्रीज भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, इंडिया का साथ दे रही हैं। कश्मीर के मामले में भी पाकिस्तान का साथ नहीं बल्कि इंडिया का साथ दिया। हर मामले के अंदर इंडिया को प्रेफर क्यों करते हैं, इंडिया की प्रेफरेंस क्यों ज्यादा है? सब पता है पाकिस्तान को, इन पे कुछ रहम और तरस किया जाए। हालात बहुत खराब हो चुके हैं, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है जब 326 पे डॉलर गया है, जब मैं देख रहा हूं लोग चीख रहे हैं, 10-10, 12-12 साल की बच्चे बच्चियां अब 1 वाइफ डायल करके बता रहे हैं हम 4-4 दिन से भूखे हैं। इंडिया जा रहे हैं, एक दिन एक्स्ट्रा रहेंगे G20 के अलावा, ठीक है। तो वैसे इंडिया में तो डीले होंगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की और बातचीत होगी, कुछ दिया जाएगा कुछ लिया जाएगा। पाकिस्तान आके MBF ने या तो देना है या पुराना दिया हुआ मांगना है, दो ही काम करने हैं। हम इंडिया को ऐसी की तैसी कर देंगे, ये वो बातें अब ख़त्म होती जा रही हैं और इंडिया के साथ मुकाबला हमारा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है आई गेस। और वो एक वक्त में हमारा बहुत बड़ा राइवल होता था, बट वो तो अब चाइना से राइवलरी कर रहा है और हम अभी पैसे मांगने पे आ गए हैं। यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ दो। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएई जाकर कहते हैं कि इंडिया के साथ 3 जंगें की और तीनों जंगों में हमने नुकसान उठाया है। तो इसको कैसे देखते हैं कि एक बंदे के बयानात और दूसरी दुनिया हमारी रिस्पेक्ट कर रही है नहीं कर रही, पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रही, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस्लामाबाद ये समझता है कि 24 करोड़ लोग अंधे बहरे हैं। मैंने माना बेचारों की अपनी तकदीरें बदल नहीं सकते, लेकिन वो अंधे नहीं हैं। वो इंडिया की खबरें भी